वेलकम टू एडू कृपा। आज हम लोग करने जा रहे हैं जर्नल एंट्री का कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू जर्नल एंट्री। वो रहेगा आपका दो तीन टॉपिक से। फर्स्ट तो बेसिक्स क्वेश्चंस, दूसरा सेकंड है कि डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। डिस्काउंट का टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो डिस्काउंट का क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, राम एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। क्या हो रहा है? राम एंड सन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम लोग यहाँ दोनों मेथड कवर कर चुके हैं, मॉडर्न मेथड भी और ट्रेडिशनल मेथड और गोल्डन रूल मेथड भी। तो ये दोनों मेथड में से हम लोग को क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। पहला तो एक तो कैश, यहां पर एक कैश दिख रहा है, कैश ये असेट है। और बिजनेस स्टार्टेड, जब बिजनेस में फर्स्ट टाइम जब पैसा लगाते हैं तो उसको कैपिटल बोलते हैं, तो टू कैपिटल अकाउंट। अब ये कैश जो है, जब कैश हम लोग मॉडर्न मेथड में देखें तो जब कैश बढ़ता है तो उसको डेबिट किया जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैपिटल जब बढ़ता है मॉडर्न मेथड में, जब कैपिटल बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये यहां पर आ जाएगा 50,000 और यहां पर भी आ जाएगा 50,000। और अगर गोल्डन रूल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड से देखा जाए तो भी यहां पर कैश जो है वो एक असेट है, और असेट का जो फॉर्मूला होता है, रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहां पर आ रहा है इसीलिए इसको डेबिट किया गया है। और कैपिटल जो है वो अगर जब कैश डेबिट में चला गया तो कैपिटल क्रेडिट में निश्चिंत है कि जाएगा। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। क्या हो रहा है? हम लोग परचेज कर रहे हैं गुड्स फॉर कैश ₹20,000। तो यहां पर जब परचेज लिखा हुआ रहता है, कोई चीज का नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई चीज का नाम दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो एक तो पहला कंपोनेंट हो गया परचेज अकाउंट। दूसरा आ जाएगा कैश, तो टू कैश अकाउंट। अब यहां परचेज अकाउंट को डेबिट किए हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट किए हैं। क्यों किए? परचेज जो है वो एक एक्सपेंस होता है। नॉमिनल अकाउंट में फॉर्मूला हम लोग देखे थे परचेज में, नॉमिनल अकाउंट में फॉर्मूला देखे थे, वह क्या था फॉर्मूला? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस वेयर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स वेयर क्रेडिटेड। कैश हमारा जो है वो एक असेट है। असेट रियल अकाउंट का फॉर्मूला में जाता है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे जब हम परचेज कर रहे हैं कोई चीज तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गोज आउट हो रहा है कैश। तो ये कैश जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा। यहां पर हो जाएगा 20,000 और यहां पर भी 20,000। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परचेज गुड्स, यहां पर है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000। ये एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और फर्स्ट में ही ये छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। कैसे होता है? परचेज गुड्स फॉर सुभाष, फ्रॉम सुभाष लिखा हुआ है। सुभाष अगर कोई नाम डाला हुआ है और कैश नहीं डाला हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये गुड्स जो है वो क्रेडिट में खरीदा गया, उधार में खरीदा गया है। इसीलिए यहां पर जो है वो हम लोग परचेज अकाउंट तो लिखते हैं, बट कैश अकाउंट के जगह पर यहां पर सुभाष अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि हम लोग सुभाष से सामान खरीदे हैं। तो ये हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट। ये हो जाएगा 12,000 और यहां हो जाएगा 12,000। क्लियर? ये सुभाष यहां पर क्यों लिखा गया? क्योंकि यहां पर कैश नहीं दिया हुआ है, और कैश अगर नहीं दिया हुआ है तो जिससे हम लोग खरीदते हैं, उधार में खरीदते हैं, तो उसका यहां पर नाम ऐड हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर सुभाष का नाम ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। यहां पर जो चीज हम लोग खरीदे हैं उसका नाम दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है। फर्नीचर एक असेट होता है और असेट का फॉर्मूला होता है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट और क्या के लिए खरीदा गया? किसमें खरीदा गया? कैश में, तो टू कैश अकाउंट। ये यहां पर हो जाएगा इसका 6,000 और यहां भी 6,000। डेबिट में 6,000, क्रेडिट में 6,000। अब ये फर्नीचर हम लोग नाम इसीलिए डाले क्योंकि यहां पर फर्नीचर डायरेक्ट असेट में आता है, इसीलिए डायरेक्ट फर्नीचर का नाम डाले, परचेज नहीं आया यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
पेड कैश टू सुभाष 8,000। क्या हो रहा है यहाँ पर, सुभाष को हम लोग पे कर रहे हैं, जो हम लोग उधार में खरीदे थे वही सुभाष को हम लोग पे कर रहे हैं, 8,000 रुपीज यहाँ पर पे कर रहे हैं। तो सुभाष यहाँ पर रिसीवर होगा। सुभाष एक नाम है और नाम पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट में रखेंगे। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। कितना हो जाएगा 8,000, यहां भी 8,000। ये पहले ही वाला ट्रांजैक्शन को यहां पर पूरा किया गया है। पहले वाला ट्रांजैक्शन जो उधार में खरीदा गया था वही यहां पर जो है पैसा पूरी फुल पेमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 7,500। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, यहां पर भी क्रेडिट में खरीदा गया है सामान, इसीलिए कैश नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट नाम दिया हुआ है। तो ये भी हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट 7,500 डेबिट में, 7,500 क्रेडिट में। ये 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, सोल गुड्स टू कृष्णा। अब यहां पर क्या है, सामान बेचा जा रहा है, किसको बेचा जा रहा है, कृष्णा को बेचा जा रहा है। यहां पर भी कैश नहीं डाला हुआ है। कैश अगर नहीं डाला हुआ है इसका मतलब हम लोग सामान जो बेच रहे हैं वो उधार में बेच रहे हैं। तो ये कृष्णा अकाउंट पहले हो जाएगा, कृष्णा अकाउंट डेबिट, कृष्णा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 13,000, यहां भी 13,000। ये कृष्णा अकाउंट ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहां पर कैश नहीं डाला हुआ था। अब जब कैश हम लोग इसको पे करेंगे तो वहां पर कैश अकाउंट डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा 12,500 अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 500। क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग, जो कृष्णा को सामान बेचे थे, हम लोग कृष्णा को सामान कितना का बेचे थे, 13,000 का बेचे थे। कृष्णा हम लोग को पेमेंट कितना कर रहा है, 12,500 कर रहा है, और डिस्काउंट क्या हम लोग को अलाउ करना पड़ रहा है, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है यहाँ पर 500। तो ये डिस्काउंट अलाउड जब किया जाता है तो वो एक एक्सपेंस होता है सेलर के तरफ से। तो सेलर को यहाँ पर ये एक्सपेंस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डेबिट में चला जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर जाएगा कैश अकाउंट, जो हम लोग कैश रिसीव करेंगे, डिस्काउंट अलाउड, फिर नेक्स्ट हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। ये कैश अकाउंट में यहां पर जाएगा 12,500, डिस्काउंट अलाउड में जाएगा 500, और नेक्स्ट सेल्स अकाउंट में चला जाएगा 13,000। टोटल दोनों को ऐड करके 13,000। ये डिस्काउंट अलाउड का एक एग्जांपल था। नेक्स्ट, बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम। क्या कर रहे हैं, बाउट गुड्स फ्रॉम श्याम 22,500। हम लोग सामान खरीद रहे हैं किससे, श्याम से। 22,500 का सामान खरीद रहे हैं, यहां पर भी कैश नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये भी सामान जो खरीदा गया है वो उधार में खरीदा गया, क्रेडिट में खरीदा गया है। इसका मतलब यहां पर भी जो होगा वो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट हो जाएगा। अगर श्याम के जगह कैश दिया हुआ रहता तो कैश अकाउंट हो जाता है। यहाँ 22,500, यहाँ भी 22,500। ये क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड कैश टू श्याम 21,500, डिस्काउंट रिसीव 1,000। यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग जो श्याम से सामान खरीदे थे, कितना का खरीदे थे हम लोग यहाँ 22,500 का, और हम लोग उसको पे कर रहे हैं 21,500, और 1,000 का जो है वो कैश डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो यहां पर जो ट्रांजेक्शन पास होगा वो होगा श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहां पर हो जाएगा टोटल अमाउंट 22,500। यहां कैश में हम लोग कितना पे कर रहे हैं 21,500,
और डिस्काउंट कितना का मिला है हम लोग को 1000 का, तो 1000 हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।